वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा लाइक्ड है। 2000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ़ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मानता हूं कि ये सवाल काफ़ी डिबेटेबल है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करी जा सकती है। और जो लोग दूसरा ओपिनियन है जिन लोगों का, उनके ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अगर आप में से किसी को लगता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं तो मैं उस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो बड़ी आसानी से आंसर किया जा सके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं दुनिया के सभी धर्मों का आदर भी करता हूं और उनकी इंपॉर्टेंस भी समझता हूं। आप पूछोगे ये कैसे हो सकता है? अगर मैं तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा ये ध्रुव राठी साहब, ये एथिस्ट हैं। ये एक एथिस्ट हैं, मतलब किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो इनके कुछ सवाल हैं ये, और जवाब इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक देंगे। तो हम उनके साथ सुनते हैं क्या जवाब देती हैं और इनके क्या सवाल हैं। और ये इन्हीं तरह के और भी सवाल हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं, आप सभी हम जानते हैं इनको। ध्रुव राठी साहब यूट्यूबर हैं एक बहुत बड़े, और इनके यही हर वक्त सवाल रहते हैं। और यही इनके थोड़े ऐसी एथिस्ट टाइप के। बाकी मैं मानता हूँ इनको अच्छे शख्स मिले हैं आपके, इंशाल्लाह हर बात का जवाब देंगे डॉक्टर जाकिर नायक। और बाकी बहुत सारी डिबेटें हैं जो इन्हें देखनी चाहिए। बाकी आज हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब के साथ में। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद ताज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आओ चलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक के साथ में। को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा। आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान हैं, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think? Just let me complete. नहीं, Yeah. पूछ सकते हैं। Yeah. आपका दो सवाल हो चुका है। एक क्या आप नास्तिक only है? one, yeah. नहीं, नास्तिक है वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, सब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। All right. और इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप। All right. मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ। और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है।
ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप इनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल जी एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं सब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ मैं। लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक जी। आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। इंशाल्लाह खूब अच्छे तरीके अभी से हम समझाते जानते हैं कि हैं फोर्थ जो स्टेट आ इंसान गया, की समझ में आ जाए। कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये ज़रूरी है, मटेरियल होना ज़रूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फ़र्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे जी आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, ज़मीन है। आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, जी तो मानना आप पड़ेगा। संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज़ जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे। और मज़हब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मज़हब को नहीं कर सकता हूँ। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मज़हब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है। यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये। लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219। जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज़्यादा है, जवाब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे। जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पे पहुंच गई है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं। तो कुछ चीजें, मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी हैं।
एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है। मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। पहले लोग कहते थे कि इंसान खून, जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे। फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान। फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है। एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग यानी चिपकना, क्लिंगिंग। तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस। 3 मानी है। अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43। इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जुमा लेके गए काफ़ी आयत हो के बोले अक्सर चीज़ें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीज़ें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ इसमें से अब भी मैंने कहता हूँ सही है, ये भी नहीं कहता हूँ गलत है, क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूँ। एक चीज़ थी ये आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा जी। बनता है। तो इंशाल्लाह आज मैं कह सकता हूँ कि हर जवाब का सवाल दे सकते हैं डॉक्टर जाकिर नायक, क्योंकि कोई भी इस तरीके का सब जवाब नहीं देते जो किसी की समझ में ना आए। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सबकी ही समझ में आ रहा होगा। चलिए सुनते हैं आगे। अभी तो और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोतरा, खून का लोतरा। पहले लोग यकीन करते फिर बोलते तो गलत है, खून का लोतरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। तो सबकी समझ में आया ना। तो मैं कह सकता हूँ कि आप ध्रुव राठी साहब से कि कोशिश करें कि इन वीडियो को सुने आप और सीखें इनसे। और आप तो काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं आप हर चीज़ के बारे में। तो एक बार कुरान को भी आप तर्जुमा करें, सुने उसको कि वो क्या कहता है। इंशाल्लाह आपकी जो माइंड में है सारी बातें वो निकल जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इसी तरह कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी वीडियो लाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।